हाँ भाई, देखते हैं जल्दी से केस। नेक्स्ट केस था हमारा, इससे पहले हमने 3 केसेस देख लिए थे। ऑब्जेक्ट इज एट इज केप्ट एट सी। नेक्स्ट कहाँ पे आएगा? सी के बाद कहाँ जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख रखा है? अब सी और एफ के बीच में। तो मैंने अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया साहब, ये रखते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा। एक लाइन हमको बनानी है बिल्कुल पैरेलल, अभी और इसके हेड पॉइंट से ये लाइन ली हमने, ये बना दी पैरेलल। ये पैरेलल जो लाइन गई फर्स्ट इंसिडेंट रे, ये कहां से पास होनी चाहिए? फोकस से। तो ये हमने कर दी फोकस से पास। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या? फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें क्या चाहिए? एक और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे के लिए इसके बाद कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? इधर एफ पॉइंट। एफ पॉइंट से हम पास करा दें हेड पॉइंट से, ये पास करवा दी। तो ये हमारी जो लाइन हो गई, ये क्या हो गई? सेकंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे 2। जो भी लाइन एफ से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट शुड बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पास करवा दी साहब इस लाइन को। और थोड़ा सा इसको हम मार्किंग इस तरह से करते हैं ताकि एफ और पी एग्जैक्टली इन बिटवीन नजर आए। एफ और सॉरी सी और एफ बिल्कुल जितना ये इधर इतना ही इधर ये होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी हो गई इसे। तो जब आप देखोगे कि ये हमने जो लाइन करी, तो जहां पे पॉइंट आएगा, तो ये आप जब पॉइंट बनाओगे तो ये कंपलसरी सी के पीछे की तरफ आएगा। और ये साइज छोटी नजर आ रही होगी, ये साइज बड़ी नजर आ रही होगी। जितना आपका एप्रोप्रिएट सी एफ और पी पॉइंट होंगे उतना एप्रोप्रिएट, और जितना ये स्ट्रेट और ये सब कुछ होगा डायग्राम, उतना सही डायग्राम आएगा। आप घर पे बना के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे 2। ये दोनों मीट हुई इस जगह पे, ये हो गया आई पॉइंट। हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? कहां पे बन रहा है अब ये? बियॉन्ड सी। इसको क्या नाम देंगे? बियॉन्ड सी। पोजीशन सॉरी नेचर क्या हो गया इसका? इसी साइड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गई? देखो अब ये तो है ऑब्जेक्ट, और इससे ये साइज है बड़ी। क्लियर कट आपको बड़ी नजर आएगी, आप घर पे बना करके देखना एक बार और। तो इसको क्या लिखेंगे? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या सिंपली आप चाहो तो लिख सकते हो उसको एनलार्ज। तो यहां पे हमें एक एनलार्ज या लार्जर इमेज मिल गई इसके थ्रू, कॉनकेव के थ्रू। तो ये था हमारा फोर्थ केस। नेक्स्ट केस कर लेते हैं जल्दी से, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या हो जाएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, अब कहां पे रख दें? फोर्थ पॉइंट हमने रख दिया सी और एफ के बीच में। अब कहां पे लाना है? एफ के ऊपर। तो इज केप्ट एट एफ पॉइंट। तो इस डायग्राम को चेंज करते हैं और इसके लिए एफ पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं। ये P, C और इनका मिड पॉइंट F। फिर से मेजरमेंट सही होने चाहिए, आपके पास डायग्राम अच्छे से आएगा। हेड पॉइंट से फर्स्ट रे पैरेलल, जो भी रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास हुई। तो ये बना दी मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज फर्स्ट इंसिडेंट रे। सेकेंड, अब एफ पॉइंट पे तो ये खुद ही है, तो इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं? अब इधर सी अवेलेबल दिख रहा है, तो सी से हम पास करवा दें। तो जब सी से आप पास करवाओगे तो आप देखोगे कि सी से जो भी लाइन पास होती है वो क्या करती है? अपने आप को रिट्रेस करती है। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों रेस आपको एग्जैक्टली पैरेलल नजर आएंगी। तो ये पैरेलल नजर आएंगी, तो इधर कहां पे जाके ये मीट हो सकती है? कहीं पे भी नहीं। तो हम क्या बोलते हैं?
कि दे विल बी मीटिंग एट इनफाइनाइट, यानी कि कहीं मीट ही नहीं होगी। इनफाइनाइट पे मीट होने का मतलब क्या बोला जाता है? कहीं मीट ना होना। इस चीज को याद रखना है। कोई सी मूवी थी, मसान थी या कोई सी थी, उसमें वो कहता है तो क्या नाम था उसका, भूल गया मैं। तो कहता है कि साला तुम्हारा टीचर पढ़ाता क्या है? कभी कहता है कि इनफाइनाइट का मतलब जहाँ कोई चीज नहीं मिलती, फिर कहता है कि ये कहाँ पे मीट होगी कि इनफाइनाइट पे। कि पहले उसको कंफर्म तो करो कि साला वो खुद पढ़ा लिखा है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे इनफाइनाइट पे मीट होने का मतलब ये है कि कहीं मीट ना होना। सो द वर्डिंग इज द थिंग विच नॉट मीट एनीवेयर इज कॉल्ड इनफाइनाइट. It means the things will meet at infinite means nothing will meet. ओके इधर पास करूं तो ये पहले ले, तो इधर भी कहीं नहीं मिल सकती, यानी कि किसी भी साइड में मीट नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे कि ये मीट कहां पे कर रही है? इनफाइनाइट पे. तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी? एट इनफाइनाइट. ठीक, उधर भी मीट नहीं हो रही, इधर भी मीट नहीं हो रही, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे सर? बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? कौन सी किस साइड पे मीट हो रही होगी, किस साइड कौन सी साइड लेंगे? रियल और इन्वर्टेड, अगर दोनों तरफ मीट नहीं हो पा रही है तो. फिर साइज ऑफ इमेज, अब आप देख लो, ये अगर मीट इनफाइनाइट पे होंगी तो इधर मैं साइज बढ़ाता जा रहा हूं, तो हाईली एनलार्ज. तो इसको क्या लिखेंगे? आपको सोचो, ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे मीट हुई होती तो इसकी साइज क्या होती? ये होती. लेकिन ये तो यहाँ भी मीट नहीं हो रही, और नीचे, यानी कि साइज क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही. तो इनफाइनाइट पे कितनी साइज हो जाएगी? एक्सट्रीमली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज. हाँ भाई, यहां तक कितनों को समझ में आ गया? क्विकली गिव मी थम्स अप. नेक्स्ट केस अब कहां पे रख सकता हूं? नेक्स्ट केस के अंदर बिटवीन एफ एंड पी. P पॉइंट, C पॉइंट, F पॉइंट, सॉरी F और P के बीच में रखना है. ये मैंने रखा, ये मेरा इसका हो गया क्या? ऑब्जेक्ट का हेड पॉइंट. फर्स्ट रे पैरेलल गई तो पास कहां से होगी? फोकस से. तो ये हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, और ये ऊपर वाली हो गई पैरेलल जो है फर्स्ट इंसिडेंट. अब सेकंड, या तो एफ से पास करवाओ तो फिर यहाँ पे आपको मिरर दिखेगा नहीं, तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया? सी से पास करवा दिया. तो ये सी और एरो हेड पॉइंट से पास करवा रहे. तो ये एरो हेड पॉइंट और ये इसका सी पॉइंट, और इसको इधर आगे भी बढ़ाना है और उधर आगे भी बढ़ाना है. देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट, ये था हमारे पास एफ पॉइंट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये इसका हेड पॉइंट. एक रे जो पैरेलल गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू फोकस, और सेकेंड रे जो सी से पास होती है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है? रिट्रेस कर लेती. तो ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे 2. इधर आ रही है रिफ्लेक्टेड रे 2 और इधर आ रही है रिफ्लेक्टेड रे 1. ध्यान से देखें तो इधर आते आते ये ब्रॉड होती जा रही है, फैलती जा रही, चौड़ी होती जा रही. तो इस साइड पे अगर मैं बोलूं ये कहां मिलेंगे, तो इधर तो कहीं मिल ही नहीं सकते, इधर तो ब्रॉड हो रहे हैं. लेकिन इधर की तरफ वर्चुअल साइड जो है मिरर के पीछे वाली साइड क्या हो जाएगी? वर्चुअल साइड इस टाइम पे. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज इधर है तो ये साइड रियल, उधर रिफ्लेक्टेड रे नहीं है तो उसको बोला वर्चुअल. तो वर्चुअल साइड के अंदर अगर मैं इसको डॉट डॉट करके एक्सटेंड कर दूं और इन दोनों को देखूं तो ये दोनों मीट होती हुई नजर आ रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. इस जगह ये साहब ये मीट हुई, जहां पर ये मीट हुई वही हमारा क्या बन गया? इमेज पॉइंट बन गया. इमेज पॉइंट बन गया तो किसका इमेज पॉइंट बना है? एरो हेड का. एरो हेड का ये बना है, ऊपर ही बना है, तो ये हमारा एरो हेड. ये तो है हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हमारी साइज ऑफ इमेज एच आई.
तो हम यहाँ पे क्या लिखें, सबसे पहले इमेज कहां बनी, इधर कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन रही है, बिहाइंड मिरर। नेचर, इस टाइम पे नेचर ये कौन सी साइड कहला रही है, वर्चुअल साइड। तो वर्चुअल के साथ देख लो क्या बननी चाहिए थी, इरेक्ट बन रही है क्या। इरेक्ट का मतलब ये ऊपर तो दूसरी चीज भी ऊपर, सेम सीधी, ठीक है, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, एकदम ये वाली सीधी सिचुएशन में खड़ी हुई है जो। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और क्लियरली ये इमेज है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड लार्ज। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 केसेस। हाँ भाई, कितनों को अब ढंग से क्लियर हो गया ये बता दीजिए। तो साहब इन 6 के 6 डायग्राम्स की आप क्या देखने वाले हो, अब ट्रिक देख लेते हैं जल्दी से। भाई ये 5th और 6th केस तो बना हुआ ही है, तो इनकी मैं पोजीशंस रब नहीं कर रहा हूं। बाकी के 4 जो मैंने पहले करवा दिए उनकी आपको पोजीशंस आप याद रखना, तो लिखते टाइम आपको ध्यान रहेगा कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी साहब, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक कॉलम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, एक कॉलम पोजीशन ऑफ इमेज का, एक कॉलम साइज का, साइज ऑफ इमेज, और एक कॉलम नेटूरे का, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये केस नंबर 6 बनाने, 1 2 3 4 5 और 6। ये एक मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप याद करेंगे, याद अपने आप ही हो जाएगी आपको। तो केस नंबर 1 2 3 4 5 और केस नंबर 6। ठीक है, अब केस नंबर 1 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे थी, एट इनफाइनाइट। तो उसकी इमेज कहां पे बनी थी, एट एफ पॉइंट। देखो सब लोग, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, किसी ने बनाया हो तो पता है सभी को, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। साइज ऑफ इमेज हमने बोली थी डिमिनिश्ड। जिनको याद नहीं आ रहा हो मैं वापस से वो दिन याद दिला देता हूं कि इनफाइनाइट पे बोलने का मतलब हमने कहा था बहुत दूर से रेज आएंगी स्टार से और सबकी सब पैरेलल आएंगी, ऊपर एक्सटेंड कर दिया, नीचे एक्सटेंड कर दिया, सबके सब पैरेलल होने के कारण कहां पे मीट होने वाली थी, एफ पे। एफ ए होने के कारण उसकी साइज कैसी आ रही थी, डिमिनिश्ड, और उसका नेटूरे क्या बोला था हमने, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद हमने इनफाइनाइट से आगे बढ़े तो उस पोजीशन को लिखा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पे हमने देखा कि जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन सॉरी सी एंड, कहां पे बनी थी, एट एफ के बाद बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ पे बनी थी हमारी। और इसकी साइज आपने देखी थी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट से छोटी थी। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था। फिर इसके बाद जब हमने बोला कि एट सी, तो इमेज बनी एट सी पर ही, और इसकी साइज हो गई सेम, इक्वल, इक्वल या सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर। नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही रहा। जब हम नेक्स्ट केस में गए, केस नंबर 4 के अंदर, तो वो आ गया सी के बाद क्या आया, बिटवीन सी एंड एफ। जब बिटवीन सी एंड एफ पे
हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज बन रही थी, कहां पे बन रही थी? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और इस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज थी वो क्या थी? एनलार्ज। इमेज इज एनलार्ज और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड एंड रियल, तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। केस फिफ्थ वो रहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, जब एफ पे रखा तो इमेज बनी एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बन रहे तो हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत 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 बड़ी इमेज। और अभी भी इसको हमने क्या मान रखा है? रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस जब हमने रखा बिटवीन एफ एंड पी तो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, ये वाला केस, लास्ट केस बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर के बाद साइज ऑफ इमेज क्या आ रही है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो ये भी एनलार्ज आ रही है। लेकिन इसका नेचर कैसा आ रहा था? पीछे की तरफ मीट हुई थी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द टेबल। अब देखो याद कैसे रखोगे, ये वाली जो 6 पोजीशन की सीक्वेंस थी मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी, थर्ड पोजीशन एट सी, फोर्थ पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ पोजीशन एट एफ, सिक्स्थ पोजीशन एफ एंड पी। इसके अंदर से जो मैंने फर्स्ट फिफ्थ पोजीशन थे उनको ब्लैक से लिखा हुआ है, सिक्स्थ वाली को ब्लू से लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि सिक्स्थ वाले को छोड़ के सभी की सभी रियल इन्वर्टेड है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? पहली 5 पोजीशन को सीक्वेंस में लिख लो, पहली 5 पोजीशन को सीक्वेंस में ऊपर से नीचे लिख लो और इन्हीं 5 पोजीशंस को वापस नीचे से ऊपर सीक्वेंस में लिख दो, आपके पास डायग्राम बन गया। देखो, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, सी एंड एफ, एट एफ। देखो उल्टा कर दो, एट एफ, देखो एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड। तो आप वापस से यहां से जो है इसको उल्टे से चालू कर दो या फिर इधर से उल्टी चालू कर दो नीचे की तरफ, ये आपकी टेबल खत्म होगी साहब। एट इंफिनिटी आपने इधर सीक्वेंस के अंदर ऊपर से नीचे लिखा, अब इसी सीक्वेंस में नीचे से ऊपर लिख दिया पहली 5 पोजीशन। एट इनफिनिट, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ। कहानी खत्म। अच्छा, इसके अंदर साइज देखो, बच्चा कैसे बड़ा होता है? बच्चा जब शुरू में होता है तो बिल्कुल छोटा सा डेमिनेज, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बराबर हो गया, फिर बड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया, फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड का। और लास्ट केस जो वर्चुअल का है, बिहाइंड द मिरर एंड लार्ज। अब ये कितनों को समझ में आ गई ये वाली बात? अब मैं आपसे पूछने वाला हूं रेंडमली, ये रब करने के बाद पहले ढंग से इसको समझ लेना, ठीक है? आंखें बंद कर लो या फिर, है ना, आंखें बंद करके फिर आंसर देना। इसका कहने का मतलब है आप इसको मत देखना, मैं क्वेश्चन जब पूछूं तो आप अपने हिसाब से माइंड में सोचना और फिर मुझे आंसर देना, ठीक है? और सोचोगे कैसे? आपके पास ये डायग्राम माइंड में घूमना चाहिए, ये वाला। और पोजीशंस क्या है? ये वाली, ये इनफाइनाइट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी, थर्ड पोजीशन एट सी, फोर्थ पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, सी एंड एफ, फिफ्थ पोजीशन एट एफ। इधर से इधर जो जा रहे हो तो सेम चीज को उल्टा रिवर्स करके लिखना है, ठीक है? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। ये हो गई हमारी सारी 66। हमें फर्स्ट 5 को वापस से उल्टा करके लिखना है। मैंने पूछा एट सी तो एट सी बनेगी, बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ तो बियॉन्ड सी। ठीक, ये इस तरह से आपको करना है। मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा।